नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रूबल अंकल और आप देख रहे हैं रावड़ी व्लॉग। हमने क्या किया ना, मेरी छुट्टी है 1 महीने की, तो हमने टाइम टेबल मैम के लिए टाइम टेबल चेंज किया है। तो हम दिन में आ रहे हैं वर्कआउट करने, बिकॉज आपने बोला है कि मैम ध्यान नहीं दे रही है। मैम ध्यान दे रही थी वर्कआउट में, लेकिन ये जो हमारी शैतान है ना, ये जो शैतान है, इसको एक बार जिम में इंजरी हो गई थी। आपने देखा होगा, व्लॉग नहीं देखा है तो पीछे व्लॉग है। तो उसकी वजह से मैडम ने स्किप कर दिया है, लेकिन सारी फैमिली डिपेंड करती है इन पे, तो इनका फिट होना ज़रूरी है। तो अभी हम दिन में ही वर्कआउट कर रहे हैं इनके लिए। लेकिन ये एक और हमारा जो बॉडी बिल्डर है ना, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ भाई, एक्सरसाइज करनी है आपको, ये वाली करनी है। ये जो बॉडी बिल्डर है ना, ये हमको चैन से कुछ नहीं करने देता। कल तो ये सो गया था। हाँ, डैडी की डैडी करेंगे उसको। ओके, रहने दो बस। अब घर में इसको छोड़ नहीं सकते हैं, तो इसको साथ में ले आते, क्या करें। तो जिम सैनिटाइज है, सेफ़ है, कोई होता नहीं है, इसलिए हम दिन में ले आते हैं इसको। और अपना छोटा सा मंदिर है खुद का, तो अभी वर्कआउट कर लेते हैं फटाफट। नई एक्सरसाइज है जो अनाइशा ने, वाह वाह, करो करो, वेरी गुड। पापा की जो रैपिड वाली रिपोर्ट थी वो तो नेगेटिव थी, लेकिन जो 48 आवर के बाद आती है वो पॉजिटिव है। और फादर साहब को मना करने के बावजूद भी वो अभी ड्यूटी पे थे, तो वहाँ से लेने जा रहा हूँ उन्हें। और अभी फिर उसके बाद जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन है उसे फॉलो करके और आगे का प्रोसीजर चालू। तो पुलिस में है तो उनकी ड्यूटी रहती है बाहर रहना, लेकिन आप ध्यान रखिए। और ये जो अफवाह चल रही है ना कि ये गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, जब घर में होता है तब पता चलता है। तो ब्लेम करने से पहले अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। सो गाइस, मैंने आपको जैसे बताया कि रैपिड टेस्ट में फादर साहब का नेगेटिव आया था, जो कि वैसे भी सक्सेसफुल नहीं होती है। उसमें अगर आप कराते हैं तो 30% में भी ऐसा ही होता है, रिजल्ट सही होता है, बाकी 70% खराब ही होता है। तो 48 घंटे के बाद जो रिपोर्ट आती है उसमें कोरोना पॉजिटिव पाया है। और साथ में फादर साहब को शुगर भी और बीपी की प्रॉब्लम भी है। शुगर 1 महीने पहले ही पता चली थी, जब उनको बहुत सारा मतलब यूरिन पास हो रहा तो चेक कराया, शुगर ऊपर थी, लेकिन शुगर 120 के आसपास है अभी। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि पुलिस वाले भी कितने प्रेशराइज होते हैं, कितने मजबूर हो जाते हैं कई बार हॉस्पिटल के चक्कर में। जब तक अभी ये 3 दिन पहले की घटना बता रहा हूँ, 4 दिन पहले की, तब तक कोई सीन नहीं था कोविड का भी, या उन्हें कोविड लग रहा है ऐसा नहीं था। एक डॉक्टर के पास से रेगुलर चेकअप चल रहा, मैक्स शालीमार बाग होटल हॉस्पिटल में। और हमें क्या है ना कि CGHS का एक कार्ड मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जिसमें कुछ रियायतें होती है, लेकिन रियायतें गवर्नमेंट की तरफ से होती है कि हमें पैसा तो देना पड़ता है, लेकिन वो अलग से कम होता है और आम आदमियों के मुकाबले, क्योंकि ये फ्रंटियर होते हैं, फ्रंट लाइन पे हर समय अपनी छुट्टियां अवॉइड करके, अपने त्यौहार अवॉइड करके। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हैं, सिर्फ इन्हें एक यही सरप्लस में बेनिफिट होता है, सैलरी का इतना बड़ा बेनिफिट नहीं होता है। तो ज़्यादातर ये सोचा जाता है हमारे लोकल गांव में, हमारे लोकल नॉर्थ इंडिया में, हमारे देसी यहाँ पे, कि आप एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी लग जाओ तो कम से कम आपका परिवार सिक्योर होगा। तो मेरे फादर साहब 60 वर्ष के होने वाले हैं और पूरी सर्विस ईमानदार से नौकरी की है। तो अभी 3 से 4 में भी सितंबर में रिटायरमेंट है, क्योंकि उम्र के हिसाब से 60 साल के उनके पूरे हो जाएंगे, सितंबर में रिटायर हो जाएंगे। तो हॉस्पिटल गए, जिस जनाब सीनियर भगवान बोलते डॉक्टर को इनका इलाज चल रहा, उन्हें नहीं पता था ये CGHS पैनल में आते हैं। तो उन्होंने, मनीष माथुर जी उनका नाम है, सीनियर डॉक्टर है, उन्होंने पहले अच्छे से चेकअप किया था। उन्होंने बोला हाँ, अगर आपको ये शुगर की जो मेडिसिन मैं दे रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे आके बताना, तो मैं आपको दोबारा से आपकी दवाई चेंज कर दूंगा। जब पापा दोबारा गए तो उन्होंने बोला कि CGHS पैनल को तो मैं देखूंगा ही नहीं। उन्होंने बोला भाई मैं सर, मैं तबीयत खराब है, मैं आया हुआ हूँ, आप हो बैठे हो तो आप मुझे देख लो। तो इन्होंने साफ मना कर दिया डॉक्टर साहब ने कि मेरा कोई कंसर्न नहीं है, मुझे पैनल वालों को नहीं देखना है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि जो पैनल वालों को डॉक्टर देखने से मना कर देता है? बिकॉज हम सरकारी कर्मचारी है। मैं ये गारंटी कह रहा हूँ, इस हादसे के बाद मैं नहीं चाहूंगा मेरा बच्चा पुलिस में जाए, बिकॉज इज्जत ही नहीं है यार। एक सीनियर डॉक्टर एक बीमार आदमी को अगर, ये तो वही बात होगी कि कोई केस हुआ और पुलिस वाला उसे लेने से मना कर दे, और वो भी दिख रहा है कि गलत है। और उसके बाद जब कंप्लेंट की तो PCR की वैन आई और उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। जबकि ऐसा होता कि डिपार्टमेंट, कम से कम डिपार्टमेंट देख तो रहे कि 60 वर्ष का आदमी है, बीमार है, साथ में वाइफ है,
और कम से कम जब आ चुका है तो बाद में लिख के दे दे, वहां तो इलाज करे, जबकि उसी डॉक्टर के पास इलाज चल रहा है और वही मना कर रहा है कि मैं नहीं देखूंगा। चलिए कोई नहीं। फिर उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने कल देखा, अपने इंस्टाग्राम पे देखा, मैंने टेस्ट करवाया तो एक रिपोर्ट नेगेटिव आई तो दूसरी पॉजिटिव आई। अब दिक्कत ये है कि लोग सरकार को गाली दे रहे हैं कि ये सेकंड वेव नहीं है, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। जिसको होगा उसी को पता चलेगा। आप स्वस्थ रहना है, अपना सिक्योर रखिए, अपने आप को ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, बिकॉज ये कोई जात पात या अमीरी गरीबी नहीं देखती है। और जिसको होगा और जिसको पहले ही कुछ प्रॉब्लम है उसको ये बहुत परेशानी करेगा। अभी देख रहा हूँ मैं, जैसे फादर साहब को खांसी में आराम नहीं मिल रहा है, अभी रिलैक्स फील कर रहे हैं, लेकिन डर अभी भी है, तो ध्यान रख रहे हैं। बाकी वो बहुत जेनेटिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग है, बहुत वो है, पर परिवार पहले है। तो हॉस्पिटल के लिए बोला है, कल रेफर किया हुआ है, तो कल सुबह हॉस्पिटल लेके जाएंगे। वैसे मैं मानता हूँ कि घर में अच्छा ट्रीटमेंट होता है और सभी सीनियर्स भी यही कहते हैं कि जो ट्रीटमेंट घर में हो सकता है वो बाहर नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल अभी पूरा है। तो देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब पुलिस के साथ भी ये होता है तो ये लगता है कि यार क्यों अपने त्योहार खराब करने, क्यों अपनी जीवन इस तरह से व्यतीत करना कि लोगों के लिए समर्पित हो और आपको बैक में कुछ नहीं मिले, तो बुरा लगता है। ऐसे जब ट्रीट होता है ना तो बुरा लगता है। बाकी अगर ये कोई ऑफिशियल्स वीडियो देख रहे हैं तो जरूर इस चीज़ पे प्रतिक्रिया व्यक्त करें, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी कर्मचारी, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी कर्मचारी छोड़ो, आम आदमी कोई भी हो, जब वो पहुंच गया है दरवाजे तक तो जो डॉक्टर का फर्ज बनता है उसे देखे। ठीक है, जब तक तो कोरोना पॉजिटिव भी नहीं थे, तो प्लीज़ ऐसा किसी के साथ ना हो। और अभी आगे अपडेट जो भी रहेगी मैं बता दूंगा आपको। चलता हूँ, ठीक है।